बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मारियाहान। आई होप आप सब ठीक होगी। मेरी दुआ है जो भी रहे ही भी रहे और हिलती रहे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा मजेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होटल और रेस्टोरेंट से कई ज्यादा मजे की और बेहतरीन से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आप इन रोल को बनाकर पूरे 1 से 1.5 महीने तक ये फ्रीज भी कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इनको बना करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 125 ml कप के हिसाब से 2.5 कप हमने मैदा शामिल कर दिया और साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंग रोल के लिए शीट तैयार करेंगे तो ये जो मैदा है ना, वज़न से देखा जाए तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम की दरमियान है। तो पहले इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं पानी। 125 ml कप के हिसाब से हमने पानी ली है, थोड़ा हमने शामिल कर दिया और इसको पहले अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मसल लेते हैं। अच्छी तरह मसल के अब हम इसमें फिर से पानी ऐड कर लेते हैं। तो इसको अगेन से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह फिर से पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो जो स्प्रिंग रोल के लिए हमने शीट्स बनाने हैं ना, उसका डो हमने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। जिस तरह के हम रोटियां बनाते हैं तो उसी तरह का हमने गूंद कर डो तैयार करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से गूंद कर अब हम इनको कवर कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट तक इनको रेस्ट देते हैं। 5 से 6 मिनट बाद अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। पहले आपने ऑयल की मदद से हाथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके आपने इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से गूंदना है जिस तरह आप लोग आटा गूंदते हैं। तो डो जो है ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया है। तो अब हम जो है इनको अगेन से मसल लेते हैं हाथों की मदद से और इसको कवर कर लेते हैं। 20 मिनट तक इनको रेस्ट देते हैं। फिर शीट जो है अच्छी तरीके से बनेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से रेस्ट दिया है 20 मिनट तक। तो ये जो है अच्छी तरीके से रेडी है और अब हम इसको फिर से मसल लेते हैं हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए हमारा डो जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, पहले आपने नीचे से सूखा मैदा लगा लेना है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। और ये जो डो हमने तैयार किया हुआ है ना, इसको इस तरीके से रोल बना लेते हैं और इनको जो है 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं इससे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से 7 पीसेस में डिवाइड कर लिए हैं। अब क्या करना है, इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी पेड़ों को तैयार करेंगे। ये देखिए हमने सभी पेड़ों को रेडी कर लिया है। अब इनको साइड पे रख देते हैं और इनको कवर कर लेते हैं ताकि ये सूखे ना। और नीचे से आपने मैदा लगा लेना है। मैदा लगा के आपने एक पेड़ा उठा लेना है और इनको अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। बेलन की मदद से सूखा मैदा लगाते जाएंगे और इसको अच्छे से बेलते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। तो आपने इसको इवन बेलना है, कहीं से मोटा या फिर कहीं से पतला मत बेलिएगा। इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और इनका साइज भी एक जैसा ही होना चाहिए, तभी जो इसके शीट्स है एक ही साइज में निकल कर आएंगे। तो ये देखिए आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से बेलना है। तो एक जो है हमने अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल जो है आप ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से आपने अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेना है। हर तरफ से ऑयल अच्छी तरीके से ग्रीस करके देना आपने इसके ऊपर लगा लेना है सूखा मैदा। तो अच्छी तरीके से मैदा लगा के अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं दूसरा शीट जो कि हमने सेम ही इसके बराबर रेडी किया हुआ है। तो अच्छी तरीके से लगा के अब हम इसके ऊपर फिर से ऐड कर लेते हैं ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। हमने अच्छी तरीके से हाथ की मदद से ऑयल लगा लिया। सो अब हम इसके ऊपर फिर से ऐड कर लेते हैं सूखा मैदा। तो इसी तरह से सूखा मैदा ऐड करके अब हम इसके ऊपर फिर से ऐड करेंगे तीसरा शीट ऐड करेंगे। आप चाहे 3 भी एक साथ ही बना सकते हैं। हम 6 शीट्स एक ही साथ में बनाएंगे। तो हमने जो है तीसरा शीट भी ऐड कर दिया और इसके ऊपर फिर से ऐड कर लेते हैं ऑयल। तो ऑयल को भी अच्छी तरीके से फिर से ग्रीस कर लेते हैं हाथ की मदद से। ऑयल लगा के देन हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैदा, सूखा मैदा ऐड करेंगे। तो अच्छी तरीके से सूखा मैदा लगा के फिर से इसके ऊपर ऐड करेंगे चौथा शीट। तो हम 6 शीट एक ही साथ में तैयार करेंगे। आप अपनी मर्जी से जितनी तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकते हैं। हम 6 शीट तैयार करेंगे एक ही साथ में।
तो मैदा और ऑयल लगाने से क्या होगा कि हमें शीट्स को अलग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मार्केट से जो शीट्स मिलते हैं ना, उसको अलग करने ही अजाब है, तो आप इजी से घर में ये शीट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी से तैयार हो जाती है और इतनी जल्दी कम मिनट्स में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। एक जो है 6 शीट वाला है और एक जो है 5 शीट वाला है। तो यहाँ पे हमने पेन लिया है और इसी पॉइंट पे फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जब पेन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं 6 शीट वाला, और इसी पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी तो 20 सेकंड्स बाद अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसी बात का ध्यान रखिएगा, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको 20 सेकंड्स तक छोड़ देना है। ज़्यादा आपने रोटी की तरह इनको पकाना भी नहीं है। 20 सेकंड्स बाद आपने पलट लेना है। जब आप इसको 1 से 2 बार पलटोगे ना, तो आप देखोगे कि शीट जो है वो अपने आप ही अलग होने लगी हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से रेडी है हमारी शीट्स। तो अब हम जो है इससे निकाल लेते हैं, प्लेट में इसको शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरा जो हमने रेडी किया हुआ था ना 5 शीट वाला, वो ऐड कर लेते हैं पेन में और इसको जो है 20 सेकंड्स बाद पलट लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से आपने सभी शीट्स को रेडी करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए। आपने इनको रोटी की तरह पकाना भी नहीं है, वरना शीट जो है अच्छी नहीं बनेगी। सो गाइज, आपने बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि हमारी पटिया जो है अच्छी तरीके से नहीं बनी थी। आप लोग जो है टिप्स को मिस कर देते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी थी। तो आपने बस इस बात का भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हमारी पटिया जो है अच्छी तरीके से रेडी है। अब हम इसकी इस तरीके से चूड़ी की मदद से 4 साइड्स कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो आप इसको गोल भी रखना चाहते हैं तो आप गोल भी रख सकते हैं। हम जो है इसको स्क्वायर शेप देना चाहते तो इसलिए हमने साइड जो है कट की। और ये जो साइड है ना, इनको आपने ज़ाया नहीं करना है। इससे आप पापड़ी भी बना सकते हैं बहुत ईजी से। तो आपने इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और पटिया देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। ये देखिए खुद बहुत जो है अलग होती जा रही है। बहुत ही ईजी से आप घर पे रोल पटिया बना सकते हैं। मार्केट से बेहतर है कि आप लोग घर पर ईजी से बनाएं। और आप ये चिकन स्प्रिंग रोल बनाकर पूरे 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। और सारी शीट को बनाकर हमें कवर करके रखना है। किसी भी कॉटन क्लॉथ से कवर कर लीजिएगा जिससे इसके ऊपर हवा नहीं लगेगी और ये शीट जो है ड्राई नहीं होगी। तो आइए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पेन लिया है और पेन में हमने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करके अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर, जो कि हमने बारीक चॉप किया हुआ है, पेस्ट हमने नहीं बनाया है। तो इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं 1 मिनट तक। फिर हम इसमें शामिल कर लेते हैं चिकन, जो कि हमने बॉईल किया हुआ है। देन हमने इसको रेशे रेशे कर दिया है। चिकन को ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद इसकी बुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, ताकि चिकन की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। सो 2 से 3 मिनट तक हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। एक रेड कैप्सिकम और एक ग्रीन कैप्सिकम, जो कि हमने स्लाइस कट किया हुआ है, शामिल कर दिया। शिमला मिर्च को भी हमने स्लाइस कट किया हुआ है और साथ में हमने एक गाजर भी शामिल कर दिया है, जो कि हमने स्लाइस कट किया हुआ है। और 30 ग्राम हमने एक बंद गोभी भी शामिल कर दिया, जो कि हमने स्लाइस कट किया हुआ है। देन इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी वेजिटेबल्स की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक बुनाई कर लेते हैं, ताकि सारी वेजिटेबल जो है अच्छी तरीके से पक जाए। ज्यादा भी इसको पकाना नहीं है, वरना चिकन स्प्रिंग रोल में इनका टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो बस 5 से 6 मिनट तक बुनाई आपने लाजमन करना है वेजिटेबल्स की। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल कर दिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया और साथ में ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोग नमक खाना पसंद करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया सोया सॉस एंड 3 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया विनेगर यानी कि सिरका। और साथ में हमने 2 टेबलस्पून केचप भी शामिल कर दिया। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सब कुछ जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सो इसी पॉइंट पे हम शामिल कर लेते हैं चिली सॉस शामिल कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस शामिल कर दिया। अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं।
और साथ में हमने 2 से 3 हरी मिर्ची भी शामिल कर दी जो कि हमने बारीक चॉप की है, और 30 ग्राम हमने ग्रीन अनियन भी शामिल कर दिया। सो इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। सो अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इनको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं, और इसके बाद स्प्रिंग रोल को सेल करने के लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल के लिए अब हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो बाउल में हमने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून मैदा, और इसके बाद हम शामिल कर लेते हैं 125 ml कप के हिसाब से 2 टेबलस्पून हमने पानी शामिल कर दिया, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करेंगे, इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। जब यह अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाए तो देन इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, और अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमने नॉर्मल पेस्ट तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, तो ये देखिए इसी पॉइंट पे आप लोग शीट्स देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन गई हैं, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। आपने इनको ड्राई होने के लिए नहीं रखना है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, और इनके सेंटर में लगा लेना है स्टफिंग जो कि हमने तैयार किया हुआ है चिकन वाला। अच्छी तरीके से स्टफिंग लगा के अब हम इसकी साइड्स पे लगा लेते हैं ब्रश की मदद से। पेस्ट जो कि हमने तैयार किया हुआ था मैदे से, वही पेस्ट लगा लेते हैं ब्रश की मदद से। आप चाहे तो आप हाथ की मदद से भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। 4 साइड से हमने अच्छी तरीके से पेस्ट लगा लिया है। तो अब हम इनको इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए सो व्यूअर्स, आपने एक एक टैप को नोट करके रखना है अपने पास। ये देखिए आपने इस तरीके से इनकी फोल्डिंग करनी है। तो आपने अच्छी तरीके से फोल्डिंग करनी है ताकि फ्राई करते वक्त ये जो है ओपन ना हो जाए। तो आपने अच्छी तरीके से इस तरीके से फोल्डिंग करके आपने फिर से ब्रश की मदद से इस तरीके से पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगा के आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरीके से एक रेडी है। अगर तो आपको एक की समझ ना आई, अब मैं आप लोगों को दूसरा स्प्रिंग रोल बना के दिखाती हूँ। आपने एक शीट लेना है, शीट के सेंटर में आपने लगा लेना है स्टफिंग जो कि हमने तैयार किया हुआ है। स्टफिंग अच्छी तरीके से लगा के आपने 4 साइड से अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से वही पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगा के आपने इस तरीके से अब आपने फोल्डिंग करनी है। ये देखिए ये साइड जो है आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये साइड जो है आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। तो आपने इस तरीके से सभी को स्टेप बाय स्टेप रेडी करना है। तो अब हम जो है ये देखिए दूसरा भी बन गया। तो सभी को इसी तरीके से हमने रेडी किया हुआ है। ये देखिए फाइनली हमने सभी को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गई है। बहुत ही ईजी से आप भी बनाएं। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अब हम इनको दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन ली है, पैन में हमने अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म कर लिया है, और इसी पॉइंट पे फ्लेम जो है हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तो आपने इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जल ना जाए। सो गाइस, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को एंजॉय करिए, अच्छी लगी लाइक करें, प्यारा से अच्छा सा कॉमेंट करें ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी रेसिपी आप लोगों की कैसी लगी। सो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आप सबका बेहद शुक्रिया। तो इसी तरह मुझे आगे भी सपोर्ट करें। तो ये देखिए व्यूवर्स, 1 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गई है हमारी स्प्रिंग रोल। तो इसी तरीके से हमने इनको 5 मिनट्स तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए स्प्रिंग रोल जो है कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो गई है, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर है, तैयार कर लिया है। सो अब हम इससे निकाल लेते हैं। हमारी चिकन स्प्रिंग रोल जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो सभी को हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको डैश आउट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी रिस्क में मज़ीद बरकत अता फरमा। ये देखिए इसका ज़बरदस्त लुक, आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि इतनी ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल घर पे कैसे रेडी की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। आप इसे इफ्तार पार्टी में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप इसे मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं। आप इसे इफ्तार दावत में भी बना सकते हैं बहुत इजी से। ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बहुत ही जूसी, आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा। होटल और रेस्टोरेंट से बेहतर आप लोग घर पर बनाएं और इंजॉय करें। ये देखिए अब मैं आप लोगों को एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है, अंदर से बहुत ही जूसी स्टफिंग से भरा हुआ स्प्रिंग रोल। आप समोसा, पकोड़े, कचौरी सब भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार स्प्रिंग रोल खाओगे। बनाए केचप के साथ एंजॉय करें। तो जो शीट्स की साइड रह गई थी ना, वो भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई की है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए
कितनी ज़बरदस्त पापड़ी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चाट में भी ऐड कर सकते हैं और आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप यू लाइक इट। अच्छी लगी लाइक करें और प्यारा सा ऐसा कमेंट करें एंड रेसिपी को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सो व्यूअर्स, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। मारियो को भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।